के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। और इस तरह के संलेखना आदि के बहुत आचर्य के प्रवचनों में आते। उसी वातावरण में ये संलेखना का क्रम चला, खूब अच्छे से सबने ध्यान रखा। और इन दोनों ब्रह्मचारियों की भी अलग अलग समय पर उसी चतुर्मास में अच्छे से संलेखना संपन्न हुई, जागरूकता से संपन्न हुई। यानी ये चतुर्मास इन 3 प्रमुख संलेखनाओं में बहुत ही साधना और प्रभावना के वातावरण का रहा। इसी चतुर्मास में अभी जिस कौनी जी का परिचय आपको पिछले उसमें मिला है और हुकुमचंद जी सांदेलिया जी का नाम लिया था, उन्हीं के परिवार से उनके ही अपने बेटे बाहुबली जी जो M.Com की डिग्री ले चुके थे, वो भी बहुत प्रभावित रहे अंदर से। और इस वर्ष के चतुर्मास में जबकि पर्यूषण में उनके परिवार का आना हुआ, तो उस समय उस वातावरण में उन्होंने आचार्य की परमिशन लेकर के और संघ में प्रवेश लिया, केशव लंच भी कर लिया। हालांकि परिवारी जनों को इष्ट तो नहीं होता है, लेकिन आचार्य श्री से जो परिवार प्रभावित है और धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, तो फिर कुछ कहने का मन होते हुए भी धर्म के नाम पर कहने में संकोच रहता है। फिर भी निवेदन तो किया होगा, किया था कि आचार्य ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब वो तो लेने देने वाले की बात है भाई, और परिवार से पूछने की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि परिवार परमिशन तो देगा नहीं, और फिर परिवार परिचित है, समर्पित है, वर्षों से संघ में आ रहा, चौका लगा रहा, तो फिर ज़्यादा पूछताछ की जरूरत नहीं पड़ती है। अपरिचित परिवारों से पूछताछ और परमिशन की जरूरत पड़ती है। जो परिवार परिचित है, पूरा का पूरा परिवार परिचित है, नियम व्रत लेते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो परिचित परिवार विश्वसनीय माने जाते हैं। तो बाहुबली जी की भी ब्रह्मचारी के रूप में संघ में एक तरह से उन्हें स्वीकृति मिली, उनका प्रवेश हुआ, केसलुंच भी उन्होंने किए। इसके पहले ये चतुर्मास इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहा कि दशलक्षण पर्वराज पर्यूषण आने के पहले पहले पंचमी से पर्यूषण प्रारंभ होता है। दोज की तिथि में आचार्य के कर कमलों से 3 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। और 3 मुनि दीक्षाओं में अहिलक क्षमा सागर जी के लिए मुनि दीक्षा मिली, अहिलक गुप्ती सागर जी के लिए मुनि दीक्षा मिली, और संघ में ही विराजमान अहिलक संयम सागर जी थे, उन्हें भी मुनि दीक्षा मिली। संघस्थ 3 एलकों के लिए आचार्य ने पर्वराज पर्यूषण दशलक्षण के पहले ही 2 दिन पहले मुनि दीक्षा प्रदान की। अच्छे समारोह में भव्यता से दीक्षा संपन्न हुई। अब संघ में समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी 3 महाराज जी थे, चेतन सागर जी, ओम सागर जी 2 महाराज जी और सन 81 के चतुर्मास में सम्मिलित हुए। अभी इस वर्ष 3 मुनि महाराज और क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर जी, संयम सागर जी, इस तरह से इतने मुनियों का संघ हुआ। ये चतुर्मास इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहा कि आचार्य ने संघस्थ ब्रह्मचारी जनों को और कुछ बहनों को जो व्रत लेकर के आश्रम में रहती थीं, उनकी परीक्षा के तौर पर संकेत दिया कि पर्यूषण में आप लोगों को तत्वार सूत्र का पाठ करना है। और बहनों ने भी तैयारी की, कुछ उन्हें अवसर मिला, कुछ संघस्थ ब्रह्मचारियों को भी अवसर मिला, उसमें अपना क्रम भी आया। अपन को भी तत्वार सूत्र सभी की उपस्थिति में पढ़ना था, तैयारी पहले से ही थी, संकेत तुरंत में मिला। लेकिन 1-2 दिन और रिवीजन करके अच्छे से देखो, अपना अकेले में पढ़ना अलग होता है, लोग सुन ना रहे हों और अपन पढ़ लें तो ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ शब्द आगे पीछे निकल गया तो कोई टोक देगा, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो वो बात अलग है।
लेकिन शराबकों के बीच में पढ़ना, शराबकों के बीच में पढ़ना फिर भी ठीक है, क्योंकि शराबक उतनी बात थोड़ी पकड़ते हैं, लेकिन संग बैठा हो और आचार्य श्री स्वयं सुन रहे हों, तब तो समझ लो कि अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला भी आगे पीछे घबराहट में हो जाए। ऐसा होता है कई बार। महाराज जी पढ़ते पढ़ते भी आचार्य श्री सुन रहे हैं, तो वैसे उनको सब आता है, पर कई बार हो जाता है। तो ये भी एक परीक्षा की घड़ी थी। और जिस दिन मेरा पाठ था, बहुत अच्छे से मनोयोग पूर्वक पाठ किया। गलतियां तो कुछ रही ही होगी प्रारंभिक अवस्था की, लेकिन फिर भी आचार्य श्री ने उस दिन सराहना की और कहा कि हाँ, हमारे ब्रह्मचारी वगैरह भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा करके एक एक करके ब्रह्मचारियों को अवसर मिला। इस तरह की तैयारियां आचार्य श्री संघ में प्रारंभ से ही कराते हैं, और प्रारंभ से ही ऐसा ढाल ढाल करके संघ को तैयार करते हैं। चतुर्मास अच्छी प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। पिछी परिवर्तन का समय आया। उसके पहले ही आचार्य श्री ने एक प्रयोग और संघ में किया। जो बहनें 2-3 वर्ष से व्रत लेकर के स्वाध्याय साधना कर रही थीं, ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी बहनों को, कुछ बहनें 5-5, 7-7 बरस की भी पुरानी थी, तो उन बहनों के लिए आचार्य श्री ने 10 प्रतिमा के व्रत दिए। और 10 प्रतिमा के व्रत देकर के ये कहा कि अब आपको पैदल ही विहार करना है, गाड़ी वाहन का प्रयोग नहीं करना। आप लोग बार बार निवेदन करते हो आचार्य श्री हम लोगों को भी दीक्षा मिले, हम लोगों को भी दीक्षा मिले, तो प्रयोग के तौर पर आप इतना करो। और बिहार भी आपको अलग अलग करना पड़ेगा। संघ में मैं किसी को रखूंगा नहीं, ये पहले लिख करके रखना, ऐसा आचार्य श्री ने कहा। 10 प्रतिमाओं के उनके व्रत हुए। हम 3 ब्रह्मचारियों को जो पुराने थे और स्वाध्याय साधना में आचार्य श्री की नजर में ढल चुके थे, तीनों को बुला करके 7-7 प्रतिमा के व्रत दिए। पिछी परिवर्तन समय पर हुआ और बड़ी प्रभावना के साथ, विधान के साथ पिछी परिवर्तन संपन्न होने के बाद आचार्य श्री ने नैनागिर से सम्मेद शिखर जी का लक्ष्य बना करके विहार किया। इस नैनागिर का भी एक संदर्भ है जो 1982 का तो नहीं है, लेकिन 1981 के चतुर्मास का है। प्रसंग में उसे जोड़ देना जरूरी है, क्योंकि आगे बढ़े तो फिर बढ़े। पिछी परिवर्तन की चर्चा आई सन 1981 में, जब हम लोगों का प्रवेशी हुआ था। उस समय पिछी लेने देने वालों का इतना ऐसा कोई बहुत ज्यादा क्रेज जैसा नहीं था। निवेदन कर लिया, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और लगभग ग्रस्त ही पिच्छियों को ले लिया करते थे। पिच्छी परिवर्तन के समय कमेटी वालों ने लिस्ट बना ली, आचार्य श्री के सामने बता दी। आचार्य श्री का नाम बोलते जाओ, जो भी परिवारीजन है लेते जाएंगे, और यथा योग्य नियम उनको दे दिए गए। और ऐसा करते करते अब वो 2-4 पिच्छियां बची महाराजों की। तो आचार्य श्री ने कहा और नाम अनाउंस कर दो, किसी को लेने का भाव हो तो आ जाए। अनाउंस कर दिया। अब उस समय तैयारी से तो कोई आए नहीं होंगे, तो तुरंत में क्या व्रत लेंगे, क्या देंगे, आदि आदि कुछ संकोच में रहे होंगे। तो आचार्य श्री को इतना समय तो था नहीं, तो कहने लगा अरे क्या अनाउंस करते हो, अपने ये ब्रह्मचारी भी तो बैठे हैं, तो इन्हीं को दे दो, पुरानी पिच्छियां इन्हीं को दे दो। एक नया नया ब्रह्मचारी आया था जबलपुर का, वो तो फट से खुश हो गया और उठ करके खड़ा हो गया। एक महाराज जी की उसको दिला दी। एक और ब्रह्मचारी ने देखा ये तो अच्छा है, वो भी खड़ा हो गया, अच्छा हाँ इसको भी दे दो, उसको भी मिल गई। आचार्य जी ने हमारी तरफ भी इशारा किया, खड़े हो जाओ। अब मन में तो कुछ भाव अलग आ रहा था और आचार्य जी का संकेत हो गया, तो खड़े तो होंगे ही होंगे। खड़े हो गए, हाँ हाँ इसको भी। तो हमने आचार्य श्री को धीरे से कहा, आचार्य श्री हम तो संघ में नई पिच्छी लेने आए हैं, पुरानी पिच्छी लेने नहीं आए। हम तो संघ में नई पिच्छी लेने आए हैं, पुरानी पिच्छी लेने नहीं आए।
हाँ अच्छा ऐसा है, हाँ हाँ चलो चलो बैठो 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 बैठो। और जिसको लेना हो ऐसा करते कर फिर एक दो शराबा का गए उनको दे दी, पिछी परिवर्तन हो गया। इतनी सहजता से पिछी परिवर्तन हुआ। और उस समय लेने का भाव होता तो ले भी लेते, और लेने में कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन उस समय ऐसा भाव था कि अब जब लेना ही है तो पुरानी क्या लें तो फिर गुरुवर के हाथों से नई पिछी ही लें। और उस बात की प्रशंसा आचार्य ने की। देखो हमारे संघ के ब्रह्मचारियों का लक्ष्य कैसा रहता है, और इसलिए उनकी ऐसी तैयारी होती है। बहुत अच्छा कह करके उस भाव की प्रशंसा की कि हाँ भाव तो ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह से वो 1981 का संदर्भ, ये 1982 का चतुर्मास है। और 82 के इस चतुर्मास में जो संवेद शिखर जी की यात्रा का भाव बना, वो भी एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के बना। आचार्य श्री नैनागिर से नवंबर के माह में बिहार किए, वही दलपतपुर बंडा होकर के कर्रापुर परसौरिया आदि आदि करते हुए एक गड़ाकोटा से दमोह पधारे। दमोह में कुछ दिन का आचार्य का प्रवास 2-4 दिन का रहा। उसके बाद आचार्य ने वहाँ से बिहार शुरू किया। दमोह के बाद अभाना जवेरा होकर के आचार्य एक बीच का रास्ता है, उस रास्ते से निकल करके मझौली होकर के बहोरी बंद क्षेत्र पर पहुंच गए। अब बहोरी बंद क्षेत्र पर पहुंचे तो लाइन कटनी तरफ की बन गई। लोगों में बहुत जिज्ञासा बनी, आचार्य किस तरफ बिहार कर रहे हैं, आचार्य कहाँ जा रहे हैं। उड़ती उड़ती चर्चाओं में ऐसा आभास हो रहा था कि आचार्य सम्मेद शिखर की ओर विहार कर रहे, लेकिन आचार्य ने किसी को उस समय तक कहा नहीं था, स्पष्ट कुछ था नहीं। बहोरी बंद में कुछ दिन का प्रवास करके आचार्य का कटनी की ओर विहार हुआ। कटनी पहुंचे, कटनी की समाज बड़ी, सभी लोगों ने धर्म लाभ भी लिया और जानना भी चाहा कि आचार्य आगे का विहार कहाँ के लिए है, क्या है। आप कटनी ही विराजमान रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संकेत मिला कि नहीं आगे बिहार होगा। तो फिर आचार्य किस तरफ बिहार, क्योंकि उड़ती उड़ती खबरों में लग रहा था कि सम्मेद शिखर जी को जाना। अब सम्मेद शिखर जी को जाना तो फिर रास्ता वो मिर्जापुर बनारस वाला बनता है, लंबा रास्ता होता है, तो समाज के यहाँ से बिहार करेंगे तो समाज को सब देखना आदि आदि। इस तरीके से जगन मोहन लाल जी पंडित जी और समाज बंधु वहाँ पर आचार्य के पास जाते आते रहते थे। फिर जो भी निवेदन हुए समाज के, उन सबको देख करके आचार्य ने अपना भाव रखा, हाँ सम्मेद शिखर की यात्रा करने का भाव है और बिहार उसी निमित्त से हुआ है। अब ये चर्चा स्पष्ट हो गई कि आचार्य सम्मेद शिखर जी विहार कर रहे हैं। अब रास्ते के बारे में पूछा गया तो वही निर्धारित रास्ता, जिस रास्ते से सभी संघ लगभग चाहे दक्षिण भारत के महाराज जी आते हों, चाहे इसी तरफ से, वही अपने कटनी से बनारस वाला रास्ता पकड़ करके और शिखर जी को जाते रहे। आचार्य ने कुछ और विशेष पूछताछ करी और भी अन्य रास्ताओं की जानकारी ली। तो आचार्य को एक रास्ता और ख्याल में आ गया, जो शहडोल, बुढ़ार शहडोल होकर के चिरमिरी होकर के कोतमा से निकल करके जो बैकुंठपुर, अंबिकापुर, डाल्टनगंज से फिर सीधा हजारीबाग को मिलता है। नक्शे के माध्यम से और जानकारियों से आचार्य को ये रास्ता भी ख्याल में आ गया। आचार्य ने अपना भाव भी ऐसा रख दिया कि एक रास्ता ये भी है और इसमें नए नए गांव मिलेंगे। तो लोगों ने कहा आचार्य गांव तो मिलेंगे, लेकिन ये बहुत अपरिचित रास्ता है, कभी इस रास्ते से कोई संघ ऐसा शिखर जी के लिए नहीं निकला है और जंगली भाग इसमें ज़्यादा हैं। थोड़े थोड़े यहाँ तक तो गांव मिलेंगे, पर उसके बाद में जंगली भाग ज़्यादा हैं। और क्यों ना हो परिचित रास्ते ही से ही संघ का बिहार हो, क्योंकि संघ में पिछियाँ तो भले ही 10-11 थीं, लेकिन बिहार करने में और तीर्थ यात्रा करने के निमित्त से काफ़ी संख्या में त्यागी वृत्ति भी हो गए। और वैसे भी बहनें भी 10-15 की संख्या में थीं और ब्रह्मचारी भी उस समय लगभग 8-10 की संख्या में हो गए थे। इतना तो संघ आचार्य की नज़र में था। और गृहस्थ लोग भी जो तीर्थ यात्रा के निमित्त से
संघ के साथ यदि विहार करने, वैयवृत्ति करने का अवसर मिले तो ऐसा भाव बना करके कुछ चलने की योजना बना रहे थे। और फिर जिस नगर से जा रहे थे तो कटनी वाले भी परिवारीजन कुछ उत्सुक थे कि हम लोग भी संघ का विहार कराएंगे आदि आदि। एक दिन ऐसे ही प्रवचन में चर्चाओं में आचार्य ने कहा कि भाई हम लोग तो सम्मेद शिखर की यात्रा करने को आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन और कितने श्रावक सम्मेद शिखर की यात्रा करने की भावना रखते हैं वो तो हमें मालूम हो। तो समाज बंधुओं की भी तैयारी थी। उन्होंने भी सामूहिक रूप से निवेदन किया कि गुरुदेव, आपके संघ के साथ में हम समाज बंधु भी तीर्थ यात्रा के निमित्त से चलेंगे। अच्छी तैयारियां उन्होंने की और स्वयं समाज अपने चौके लेकर के संघ को अपनी चर्या से स्वतंत्र रखते हुए बिना किसी विकल्प और व्यवधान के संघ का विहार हो और सारी व्यवस्थाओं की जवाबदारी कटनी समाज पर रहे, ऐसी समाज ने भावना गुरुवर के चरणों में प्रकट की। बस इससे बड़ी बात और क्या। समाज अपनी व्यवस्थाएं लेकर के चले, संघ अपने हिसाब से विहार करे और निश्चित समय पर स्थान कटनी से लेकर के तय हुआ। लेकिन आचार्य श्री का जो मानस ये देखा जा रहा था कि इस रास्ते से जाएंगे तो समाज थोड़ी सी इसमें संकोच कर रही थी और समाज को सुविधा महसूस भी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये परिचित रास्ता है, सभी का आना जाना है, इसमें कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं, असुविधाएं होंगी, ऐसा लोगों के मन में था। तो एक दिन समाज बंधुओं ने गुरुवर को निवेदन किया, गुरुवर ये सामने वाला ये मिर्जापुर बनारस वाला राजमार्ग है और राजमार्ग से ही आपका विहार हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य श्री ने भी अपने प्रवचन में एक दिन भाव प्रकट किया कि हाँ, गृहस्थ लोग राजमार्ग को देखते हैं और साधु लोग महाराज मार्ग को देखते हैं। अब महाराज मार्ग नया नाम आ गया। हाँ ठीक है, आप लोग तो राजमार्ग को ही देख करके चलोगे, लेकिन संघ है ये तो राजमार्ग को भी देखते हैं और कभी कभी महाराज मार्ग को भी देख लेते हैं। लोगों को लगा कि आचार्य श्री इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे और आचार्य श्री ने कह दिया कि भाई ठीक है, राजमार्ग नहीं है तो नहीं है, महाराज मार्ग तो बन जाएगा। ऐसा करके उस रास्ते का तय किया और एक दिन सहज ही प्रवचन सुबह आचार्य श्री का हो रहा था। सुबह का प्रवचन बहुत अच्छा हो गया। दोपहर को भी आचार्य श्री उपस्थित हो गए सभा में। लोगों को अनुमान लग गया कि आज सभा में लगभग 1:30 बजे आचार्य श्री आ गए हैं तो बिहार होगा ही। 5-10 मिनट का प्रवचन दिया और प्रवचन का पूरा सार मुझे अभी भी याद है। आचार्य श्री बोले कि देखो, भव्य आत्मा को, साधक को निर्वाण होता है तो कर्म रहित अवस्था शुद्ध आत्म तत्व सिद्धालय में जाके विराजमान होता है। और उदाहरण उमा स्वामी महाराज ने क्या दिया, एरंड बीज के समान दिया है कि एरंड का बीज जब तक फल के अंदर दबा रहता है, दबा रहता है, दबा रहता है, स्निग्धता रहती है तो वो पकड़ में रहता है, बंधा रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। एक ऐसा